कि केरल से हज की यात्रा पर पैदल निकले शिहाब चतुर कौन है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि शिहाब चतुर कौन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अल्लाह का घर माना जाने वाले काबे की ज़ियारत करने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान की होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मुसलमान के बारे में सुना है जो इंडिया से पैदल ही काबे की ज़ियारत करने के लिए निकल गया हो? पुराने ज़माने में जब यातायात के साधन मौजूद नहीं थे, तब जरूर लोग इस तरह हजारों मील पैदल चलकर हज की ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जब तमाम तरह के विकल्प मौजूद हैं, लोग हज पर जाने के लिए हवाई जहाज या पानी के जहाज का इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में अगर कोई शख्स पैदल ही अपने घर से हज की ज़ियारत करने के लिए निकल जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान के बारे में लोगों की जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि केरला के मल्लापुरम के रहने वाले शिहाब चतुर पुराने ज़माने के पुराने लोगों की तरह पैदल ही अपने गांव से हज पर जाने के लिए निकल गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान शिहाब चतुर तकरीबन 8,640 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। शिहाब चतुर जून में अपने गांव से हज पर जाने की अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे उनका सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो लोगों की नज़रों में आते गए। आज आलम यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से शिहाब चतुर की इस जर्नी के बारे में दुनिया भर के लोगों को पता चल गया है। अब जहां भी वो जाते हैं, लोगों की खास तौर पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उन्हें घेर लेती है। अपनी इस पैदल हज यात्रा की वजह से शिहाब चतुर कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से सेलिब्रिटी बन गए हैं और उनके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जहां भी वो पहुंच रहे हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद उनके वेलकम के लिए वहां पहले से ही पहुंच जा रही है। कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से खास इंसान बनने वाले शिहाब चतुर की ज़िंदगी कैसी रही है, उनके परिवार में कौन कौन हैं और उन्हें पैदल ही अपने घर से हज पर निकलने का फैसला क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। शिहाब चतुर और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। केरल के मल्लापुरम से हज की यात्रा के लिए पैदल ही अपने घर से निकलने वाले शिहाब चतुर की उम्र 29 यानी 29 साल है। उनका जन्म 1993 केरल में हुआ था। शिहाब चतुर केरल ही में एक सुपर स्टोर में काम करते हैं। शिहाब को गाने गाने का भी काफ़ी शौक है और वो अपनी भाषा के गानों को अलावा हिंदी गानों की भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। शिहाब की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो अब तक कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स को जीत चुके हैं। अगर शिहाब की पर्सनल ज़िंदगी की बात की जाए तो उनकी शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है और वो अपने परिवार के साथ केरल में ही रहते हैं। शिहाब की एक भाई और एक बहन भी है। शिहाब चतुर ऐसा नहीं है कि पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6 सालों तक सऊदी अरब में रह चुके हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की है। इस दौरान उन्होंने उम्रा भी किया था। अगर शिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो वो 21वीं सदी के ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने भारत से पैदल ही हज की यात्रा की होगी। आपको बताते चले कि सिंगर और यूट्यूबर भी हैं शिहाब चतुर। हिंदुस्तान के आखिरी छोर केरल के मल्लपुरम जिले के कोट्टकल के पास अटावनाड से निकलकर पैदल ही 8,640 किलोमीटर की हज यात्रा पर निकलने वाले शिहाब चतुर एक यूट्यूबर और सिंगर हैं। उनके यूट्यूब चैनल को तकरीबन 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। हज की यात्रा पर निकलने से काफ़ी समय पहले से ही वो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। वो अपने YouTube चैनल पर अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियों का साझा किए करते थे। उनके YouTube चैनल पर उनकी सिंगिंग से जुड़ी काफ़ी वीडियो भी डाली हुई हैं। शिहाब चतुर पैदल ही हज पर निकलने का फैसला क्यों किया? इस सवाल को लेकर उनका कहना है कि ये उनका रूहानी सफ़र है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के कई किस्से सुन रखे थे। पुराने ज़माने में कई लोग इसी तरह से
पैदल हज की यात्रा करने के लिए निकला करते थे। इस जमाने में शायद ही कोई ऐसा जिंदा इंसान मिले जो पैदल हज की यात्रा पर निकला हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने इस तरह पैदल हज पर निकलने का फैसला किया। सिहाब के इरादे देख विदेश मंत्रालय भी हुआ आश्चर्यचकित। सिहाब चतुर ने अपनी पैदल हज यात्रा के लिए प्लानिंग 1 साल पहले ही करनी शुरू कर दी थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें 5 देश पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरबिया से होकर गुजरना था। इसलिए उन्होंने इन देशों में घुसने के लिए वीज़ा हासिल करने का प्रयास 1 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। सिहाब का ये फैसला सुनकर विदेश मंत्रालय भी आश्चर्यचकित हो गया था। विदेश मंत्रालय को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी लंबी पैदल यात्रा कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की पैदल हज यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने सिहाब को पैदल हज यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दे दी। सिहाब चतुर अपनी लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड पहले से ही कर लिया था कि किस रास्ते से होकर अपनी इस यात्रा के दौरान गुजरना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा भी करवाया लिया था। सिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं, जिसमें उनके 4 ट्राउजर, कुछ शर्ट, अपनी जीवन जीने के लिए जरूरी कुछ सामान हैं। सिहाब को नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा दुनिया भर में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी। वो अपने साथ एक चादर और कैंपिंग का कुछ सामान ही लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते कहीं भी सोकर अपनी नींद पूरी कर सकें। लेकिन अब फिलहाल उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जहाँ से भी होकर गुजरते हैं कोई ना कोई उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। आपको बता दें कि सिहाब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहें तो तकरीबन फरवरी 2023 तक काबे तक पहुंच जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं, और आपका क्या कहना है इस पैदल यात्रा पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारे चैनल पर विजिट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।